ईश्वर के नाम की महिमा। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास एक दिन देवर्षि नारद गए और भगवान विष्णु से अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की। नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं आपके नाम की महिमा को जानना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि यदि तुम मेरे नाम की महिमा को जानना चाहते हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक जाना होगा और किसी जीव के सामने जाकर मेरा दिव्य नाम लेना। नारद जी पृथ्वी लोक गए और वहां जाकर देखा कि एक कीड़ा अपनी धुन में मग्न रेंग रहा था। नारद जी ने उसके सामने जाकर भगवान विष्णु के दिव्य नाम का उच्चारण किया तो भगवान के दिव्य नाम को सुनते ही वो कीड़ा मर गया। नारद जी वापस विष्णु जी के पास आए और भगवान से बोले कि हे भगवान, मैंने आपका नाम एक जीव के सामने लिया तो वो तो आपका नाम सुनते ही मर गया। भगवान हंसते हुए बोले कि नारद, तुम पृथ्वी लोक फिर से जाओ और वहां जाकर फूलों पर भंवरे बैठे होंगे, तुम उन्हें मेरा नाम सुनाओ। नारद जी पृथ्वी लोक गए और वहां देखा कि एक फूल पर एक भंवरा बैठा था। नारद जी ने भंवरे के सामने भी भगवान का नाम लिया तो भंवरा भगवान का नाम सुनते ही मर गया। नारद जी फिर भगवान के पास आए और बोले कि भगवान, भंवरा भी आपका नाम सुनते ही मर गया। भगवान ने कहा, नारद, कोई बात नहीं, इस बार तुम किसी हिरनी के बच्चे को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी इस बार पृथ्वी लोक के एक जंगल में पहुंचे। वहां नारद जी ने देखा कि एक नर हिरण और एक मादा हिरणी के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। नारद जी धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए हिरनी के बच्चे के पास पहुंचे और बच्चे के सामने भगवान का नाम लेने लगे। भगवान का नाम सुनते ही हिरनी का बच्चा भी मर गया। नारद जी को मरा हुआ बच्चा देखकर बड़ा दुख हुआ। नारद जी बड़े ही दुखी मन से भगवान के पास वापस पहुँचे और भगवान से दुखी होते हुए बोले, हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो जीवों को तारने वाला है, परंतु यहाँ तो जिसे आपका पावन नाम सुनाता हूँ वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भगवान ने नारद को आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम एक बार फिर से पृथ्वी लोक जाओ और किसी गाय के नवजात बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर एक बार फिर पृथ्वी लोक गए और पृथ्वी लोक जाकर देखा कि एक गाय के पास उसका छोटा सा नवजात बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। नारद जी डरे सहमे से बच्चे के पास गए और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। भगवान का नाम कान में पड़ते ही गाय का बछड़ा सभी जीवों की तरह ही मर गया। नारद जी मृत बछड़े को देखकर अति दुखी हुए और भागते हुए भगवान विष्णु के पास आए और कहने लगे, हे भगवान, बंद कीजिए आप अपना ये नाटक। मुझे नहीं जानना है आपके नाम की महिमा। आपका नाम सुनते ही सभी जीव जंतु मरते जा रहे हैं। मेरी और परीक्षा मत लीजिए। भगवान फिर मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाओ नारद, बस एक बार और मेरे कहने से चले जाओ पृथ्वी लोक पर, और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। पृथ्वी लोक में राजा काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र ने अभी जन्म लिया है, उसके कान में मेरा दिव्य नाम बोलो जाकर। नारद डरते हुए बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मैं बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे हत्यारा कहेंगे। लेकिन भगवान ने
बार बार आश्वासन दिलाते हुए नारद जी को पृथ्वी लोक भेज दिया। नारद जी राजा काशी नरेश के यहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। जब राजा नरेश को पता चला कि वैकुंठ से देवर्षि नारद जी आए हुए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और नारद जी से बोले कि आप मेरे नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के तो पैर ही नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन राजा नरेश के आग्रह करने पर नारद जी डरते हुए बच्चे के पास गए और उसके कान में भगवान विष्णु के दिव्य नाम का उच्चारण किया। जैसे ही नारद जी ने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम सुनते ही बच्चा बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए खुश होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? बालक बोला, हे देवर्षि नारद, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं वही कीड़ा, भंवरा और हिरण का नवजात बच्चा तथा उस गाय का बछड़ा हूँ जो हर जन्म में प्रभु का नाम सुनते ही प्राण त्यागता रहा और आज मैं मनुष्य जन्म लेकर आया हूँ। नवजात बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुनकर नारद जी के तो सारे भ्रम ही दूर हो गए और महर्षि नारद जी को भी भगवान विष्णु के दिव्य नाम की शक्ति एवं महिमा का ज्ञान हो गया। आप सबको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।